आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मिराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा सदर जमहूरिया की तौहीन करने वाली कांग्रेस की होनी चाहिए जमानत जब्त। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इंतखाबी जलसे शुरू, कहा इंडिया इत्तेहाद की आ रही है हुकूमत और दिल्ली को मिलेगा खुसूसी रियासत का दर्जा। तेलंगाना के वज़ीर आला के बयान पर हंगामा आराई, चिराग पासवान अपोजिशन पर हुए चिराग पाक, कहा उनके पास कोई मद्दुआ नहीं। मुल्क मुख्तलिफ रियासतों से हज बैतुल्लाह के लिए रवानगी का सिलसिला जारी, जम्मू कश्मीर के डोडा से 45 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना। अफगानिस्तान में सैलाब के सबब तबाही, 50 से ज़्यादा अफराद की मौत, मुतअद्दिद अफराद लापता और बेघर। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उड़ीसा के इंतखाबी दौरे पर हैं। बड़गढ़ में पीएम मोदी ने कहा कि जब एक आदिवासी बेटी और देश की सदर द्रौपदी मुर्मू जी रामलला के दर्शन करके आईं तो उसके दूसरे दिन कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने ऐलान किया कि अब गंगा जल से धोकर राम मंदिर को शुद्धिकरण करेंगे। यह मुल्क का, आदिवासी समाज का और माओ बहनों की तौहीन है। मैं चाहता हूं कि सदर द्रौपदी मुर्मू जी की तौहीन करने वाली कांग्रेस की सभी सीटों पर जमानत जब्त होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा पाप किया है। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा द्रौपदी मुर्मू जी का रामलला के दर्शन करने के लिए जाना, मंदिर में पूजा अर्चना करना, एक आदिवासी बेटी और देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करके आई, उसके दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने घोषणा की कि हम अब राम मंदिर को गंगा जल से धो करके राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मुझे बताइए, ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये आदिवासी समाज का अपमान है कि नहीं है? ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? मेरे देश की आदिवासी की बेटी, मेरे देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने जाए, मंदिर में पूजा अर्चना करे और दूसरे दिन कांग्रेस घोषणा करे कि अब हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में रहने का हक है क्या? मैं ओडिशा के लोगों से पूछूंगा, क्या ऐसी कांग्रेस और उसके साथियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तेलंगाना के हैदराबाद में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भेदभाव की सियासत कर रही है। कांग्रेस का हिमायती दो लीडर मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, ऐसा कहकर पीओके को ताक पर रखने की बात कर रहे हैं। भाजपा मानती है कि कभी भी पीओके पर से हमारा हक खत्म नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी को अगर 400 सीटें मिली तो पीएम मोदी रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। मित्रों, कांग्रेस पार्टी आज अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए इस कगार पर पहुंची है कि वो और उनके साथी नेता मणिशंकर अय्यर जी और फारूक अब्दुल्ला जी एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास है ऐसा कहकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को ताक पर रखने की बात कर रहे हैं। मैं इस अप्रोच की घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कभी भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये इतने डेस्परेट हो गए कि झूठ फैलाने से बाज नहीं आते। वो कह रहे हैं मोदी जी को 400 सीटें मिली तो मोदी जी आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता और विशेषकर तेलंगाना की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत। भारतीय जनता पार्टी ने कभी रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाया। हमने हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग
धारा 370 को समाप्त करने के लिए किया, यूसीसी लाने के लिए किया, हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग हमने ट्रिपल तलाक समाप्त करने के लिए किया, राम जन्मभूमि के मंदिर बनाने के लिए किया है। कांग्रेस पार्टी ये झूठ बोल रही है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपनी अहलिया सुनीता केजरीवाल और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान के साथ पूजा की। इसके बाद उन्होंने इंतखाबी जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सीटें घट रही हैं, इनकी 220-230 से ज़्यादा सीटें नहीं आ रही हैं। मरकज़ में इंडिया की सरकार बन रही है और आप उस सरकार का हिस्सा होंगे। दिल्ली को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाएगा और यहाँ का LG दिल्ली वालों का होगा। जबकि पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा कि CM केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने में देश भर में खुशी है, लेकिन बीजेपी वालों में मातम पसरा हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब हम 18 घंटे काम करेंगे और तानाशाही सरकार को भगाना है। दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? बड़े एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। दिल्ली का LG लोगों का LG होगा, दिल्ली का LG दिल्ली वालों का LG होगा। गुजरात से आया हुआ है अभी। दिल्ली के लोगों का LG होगा, दिल्ली के लोगों का विकास होगा। लव यू केजरीवाल कह रहे हैं सर लव यू केजरीवाल आ रहा है। टू कहूं या 3? 2, 3, 4, 5। देखो, आम आदमी पार्टी के इस दफ्तर में कितनी खुशी है आज, क्योंकि हमारे नेता, लोकप्रिय नेता, हमारे बॉस बाहर आ गए। ये खुशी है। साइड में यहां से 100 मीटर दूर सन्नाटा छाया हुआ भाई साहब एक दूसरे को पूछ रहे हैं ये कैसे हो गया। वो कहते मुझे तो आप नहीं पता कैसे हो गया। अब क्या करेंगे? कहते मैंने तो खुद नहीं पता क्या करेंगे अब। तो दोस्तों, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि सिर्फ 20 दिन रह गए। दिल्ली में तो 25 को है, पंजाब में 1 को चुनाव है, 30 तारीख तक चुनाव जो है कर सकते, 20 दिन है। अब हमें जहां 12 घंटे काम करते थे, हमें 18 घंटे काम करना है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के इंतखाबी दौरे पर हैं। उन्होंने कडप्पा में बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2024 में हमारी सरकार आ रही है और सरकार आते ही हम आंध्र प्रदेश से किए गए वादे पूरे करेंगे। हम आंध्र प्रदेश को 10 साल का स्पेशल स्टेटस देंगे। आपको कोलाबरम प्रोजेक्ट और कडप्पा स्टील प्लांट मिलेगा। हम इस बात की 100% गारंटी देते हैं। कांग्रेस के लीडर प्रियंका गांधी महाराष्ट्र के नंदुरबार में इंतखाबी दौरे पर हैं। उन्होंने यहाँ कहा कि आप वोट देकर सरकार चुनते हैं। महाराष्ट्र में आपने अपनी सरकार बनाई, लेकिन मोदी जी ने आवाम के फैसले का लिहाज नहीं किया। उन्होंने पैसे और ताकत के बल पर आपकी सरकार गिराई और अब अपनी सरकार बना ली। अगर हमारी सरकार 2014 में आती, हम ये वायदे 2 दिन के अंदर पूरे करके दिखा देते। और मैं आपको कहना चाहता हूं, 2024 में हमारी सरकार आ रही है और जैसे ही आएगी, हमारा काम जो आंध्र प्रदेश को वायदा किया गया था उसको पूरा करना का होगा। आपको 10 साल का स्पेशल स्टेटस मिलेगा, पोलावरम प्रोजेक्ट मिलेगा, कडप्पा स्टील प्लांट मिलेगा। 100% गारंटी हम आपको दे रहे हैं। आप एक सरकार चुनते हैं, वोट देकर सरकार बनाते हैं। महाराष्ट्र में आपने अपनी सरकार बनाई, क्या किया मोदी जी ने? आदर किया कि जनता ने बोला है हमें भाजपा की सरकार नहीं चाहिए, हमें अपनी सरकार चाहिए जो हमारे लिए काम करे। क्या आदर किया? आदर नहीं किया। पैसे खिला खिला कर, केस डाल डाल कर, दबाव डाल डाल कर विधायकों को खरीदा
और अपनी सरकार घूस देकर खुलेआम सबकी आंखों के सामने अपनी सरकार बना दी, लोकतंत्र के विपरीत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के ताल्लुक से तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इन तमाम चीज़ों के तमाम बयानों के खिलाफ हूँ। लोगों के सामने जो मुद्दे हैं मैं उनके हक में हूँ। AFSPA को हटाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। दूसरी रियासतों में जहाँ ऐसे हालात थे वहाँ धीरे धीरे AFSPA ख़त्म किया गया और अब हालात बेहतर हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हूँ, इन तमाम बयानों के खिलाफ हूँ, चाहे वो नेशनल पार्टियाँ दें या इलाकाई पार्टियाँ दें। जो इलेक्शन के जो लोगों के सामने मुद्दे हैं मैं उनके हक में हूँ। महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगारी है, उनके हक में हूँ। मैं इस तरह के नारों के बहुत खिलाफ हूँ। सर, आपने कल भी कहा था कि अफसपा के बारे में रिमूव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए उसके हक में, क्योंकि बाकी स्टेटों में जहाँ इस तरह के हालात थे वहाँ आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया और अब हालात ठीक है, अब नॉर्मल है, तो उसकी जरूरत नहीं। सर, जो यूथ जेलों में बंद है उनके लिए क्या करेंगे? जो पॉलिटिकल है, देखो दो किस्म के हैं, एक तो मिलिटेंसी की वजह से है, एक सियासी शक व शुबहा पर है। तो जो मिलिटेंसी है उसमें तो कानूनन जो कार्रवाई सरकार करेगी करनी चाहिए, लेकिन शक और शुबहा पर और सियासी शक और शुबहा पर जो लोग हैं उनको छोड़ दें। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बाबेला जारी है। पटना में पुलवामा हमले और IB रॉ पर रेवंत रेड्डी के बयान पर LGP रामविलास पासवान के सरबराह चिराग पासवान ने कहा, ये लोग जितने सवाल फौज पर खड़े करते हैं उसका 10% फौज का हौसला बढ़ाने के लिए काम करें। क्या उनके पास अपने इलाके के मुद्दे नहीं हैं? ऐसे मुद्दे बताते हैं कि अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग जितने प्रश्न सेना के ऊपर खड़ा करते हैं, अगर इतने इसका 10% भी सेना का मनोबल बढ़ाने की दिशा में लोग काम करें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जात पात, जो कि क्षेत्रवाद, दलगत राजनीति से उठकर होनी जरूरी है। ऐसे में जब ऐसे सवाल किए जाते हैं और आज जब चुनावी रण क्षेत्र में है, क्या उनके पास अपने क्षेत्र से जुड़े विषय नहीं है, अपने राज्य से जुड़े विषय नहीं है, ऐसे मुद्दे नहीं है जिसके ऊपर सही में ये हमारी सरकार को घेरने का काम करें? जब ये लोग ऐसे मुद्दों को उठाते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं, ये दर्शाता है कि विपक्ष कितना मुद्दाहीन है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है हम लोग की सरकार को घेरने की। पंजाब के बठिंडा में शिरोमणि अकाली दल SID की रुकने पार्लियामेंट हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि लोगों को पता लग जाएगा कि बदउनवान कांग्रेस और आप इकट्ठा हो गई है। मैं लोगों से अपील करूंगी कि इलाकाई पार्टियों को मजबूत करें। सेंट्रल पार्टी सेंट्रल एजेंडा चलाती है, इन्हें एक एक इलाके के बारे में पता नहीं है। लोगों को पता लग जाएगा कि भ्रष्टाचार की मूर्ति आज सामने आके जब वोट मांगेगी तो लोगों को पता होएगा कि ये सारी भ्रष्ट कांग्रेस और भ्रष्ट झाड़ू जब इकट्ठी हो गई है, तो इन दोनों को निकाल के मैं लोगों को कहती हूँ अपनी खेतरी पार्टी को आप मजबूत करिए, क्योंकि आपकी खेतरी पार्टी ही आपके रक्षा कर सकती है। आपकी उम्मीदों में, आपकी जरूरतों के बारे में जितनी खेतरी पार्टी जानती है, दूसरी पार्टी सेंट्रल पार्टी तो एक सेंट्रल एजेंडा चलाती है। इनको एक एक क्षेत्र के बारे में नहीं पता। जैसे दिल्ली बैठे पावे राहुल गांधी होए, मोदी होए, केजरीवाल होए, उसका संगत मंडी का सुअर का क्या हाल है उसको पता है। लेकिन पंजाबियों से पूछो, हमारे लोगों से पूछो, एक एक चीज फिंगर टिप्स में हमको पता है कि पंजाब पे किस कोने में किस चीज की जरूरत है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हज बैतुल्लाह 2024 के लिए आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर से भी आज़मीन सफ़र हज के लिए रवाना हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा से 45 आज़मीन हज मदीना मनव्वरा के लिए रवाना हुए हैं। देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट डोडा से पहला बैच हज का निकल रहा है, जिसमें हमारे 45 पिलग्रिम्स हैं, वो हज के लिए जा रहे हैं वाया श्रीनगर। इसमें 31 मेल हैं और 14 फीमेल्स हैं। इसके अलावा हमारा एक और बैच है 18 का, जो वाया दिल्ली जाएंगे। उनकी अभी टिकट्स हो रही हैं और उनकी स्केड्यूल भी बन जाएगा। इनके लिए तमाम इंतजाम, जिसमें इनकी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम, इनके हेल्थ चेकअप और वैक्सीनेशन, वो सब कर लिया गया है। इनको इनके प्लेसेस से लाने के लिए और आगे ले जाने के लिए जो बसेस का अरेंजमेंट था वो भी किया गया है। और तमाम जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ ट्रैफिक का जो इन्फॉर्मेशन करके इनकी जो मूवमेंट को वॉच करना है, वो सब अरेंजमेंट्स इन प्लेस है। और हम सब का एक ही मैसेज है कि देश की तरक्की और अमन और शांति पूरी समाज में बनी रहे, और ये जो खुदा के दिखाए हुए रास्ते पे हम सब चलें
और एक दूसरे का साथ दें, भलाई के रास्ते पे चलें, यही एक मैसेज मेरा रहेगा। अफगानिस्तान के सूबे बलगान में बारिशें और सैलाब की वजह से कम अज़ कम 50 अफराद हलाक हो गए हैं। कुदरती आफात से निमटने की वजारत के तर्जुमान के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से सूबे में इमलाक को भी नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा फराह, हरात और कंधार भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। दुनिया भर में फ़िलिस्तीन की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज शुरू हो चुका है। कालगरी यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे पुरअमन तलबा पर कनाडा की पुलिस ने तशद्दुद किया है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक माजूर तालिब इल्म को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि फ़िलिस्तीन के हामी माजूर तालिब इल्म के गिरफ्तारी ने इंतहा पसंदी की मिसाल पेश कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा सदर जमहूरिया की तौहीन करने वाली कांग्रेस की होनी चाहिए जमानत जब्त। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इंतखाबी जलसे शुरू, कहा इंडिया इत्तेहाद की आ रही है हुकूमत और दिल्ली को मिलेगा खुसूसी रियासत का दर्जा। तेलंगाना के वज़ीर आला के बयान पर हंगामा आराई, चिराग पासवान अपोजिशन पर हुए चिराग पाक, कहा उनके पास कोई मद्दुआ नहीं। मुल्क मुख्तलिफ रियासतों से हज बैतुल्लाह के लिए रवानगी का सिलसिला जारी, जम्मू कश्मीर के डोडा से 45 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना। अफगानिस्तान में सैलाब के सबब तबाही, 50 से ज़्यादा अफराद की मौत, मुतअद्दिद अफराद लापता और बेघर। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।